हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मास्टर जी मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है और कब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, और साथ में ही हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन किए थे, यानी हमने उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाए थे। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उसमें एक एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें से एक्स के टर्म को स्प्लिट करके हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोस में क्या डिफरेंस होते हैं, ये आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में, इस इक्वेशन के इस एक्सरसाइज के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज says the find the roots of following quadratic equation by factorization. There are two terms, one is root and another is 0. So 0 is the solution of quadratic polynomial. And roots are the solution of quadratic equation. यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x की वैल्यू यानी जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं उस सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फॉर fx इज इक्वल टू 0, वहाँ पे जो x की वैल्यू मिलती है उसे हम जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, तो ये आपके दोनों ही सॉल्यूशन है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के केस में हम उन्हें जीरोस कहेंगे और इक्वेशन के केस में हम उन्हें रूट्स कहेंगे। सो बोथ आर द सॉल्यूशंस। ओके, सो इफ fx is 0 is a polynomial, then the value of x is called the solution of the given quadratic equation or quadratic polynomial, that is roots in case of quadratic equation and zeros in case of quadratic polynomial। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है। we have to find the roots of given quadratic equations. So the first equation is x square minus 3x minus 10 equal 0. We have to find the solution of the given quadratic equation. So we have to split the middle term, or we have to split the coefficient of x so that we can get 10 as the multiplier, or if we multiply split 10 or the split the factors of 10 as we can get number 3 on addition or subtraction of those factors. Okay, तो 10 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 10 का फैक्टराइजेशन करते हैं, वी कैन राइट 2 इंटू 5। अब हम यहाँ पे दो फैक्टर्स ले लें, 5 और 2, 5 माइनस 2 वी कैन गेट 3। तो 3 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 माइनस 2 के फॉर्म में। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल्स 0। So we can expand the bracket as minus 5x plus 2x minus 10 equal 0। यहाँ पे आप x स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन ले सकते हो और आप 2x माइनस 10 में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लिया, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इन ब्रैकेट x माइनस 5, और बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लेने पे x माइनस 5। अब इन दोनों टर्म्स में से, इन फर्स्ट टर्म और इस सेकेंड टर्म में, दोनों में से आप x माइनस 5 एज कॉमन ले सकते हो। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो बच्चों हमें यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिल गया, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। एक बार हमने x माइनस 5 को इक्वल कर दिया 0 के, तो हमें सॉल्यूशन मिला x इज इक्वल टू 5, और सेकेंड टाइम्स हमने
x प्लस 2 को इक्वल कर दिया 0 के, तो हमें बच्चों क्या मिल गया, हमें मिल गया x इज इक्वल टू -2. सो वी हैव रूट्स, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, फर्स्ट वन इज 5 एंड द सेकेंड वन इज -2. ओके, तो ये आपके दो रूट्स मिल गए बच्चों. तो आपसे अगर पूछा जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फॉर x, और x का सॉल्यूशन जो भी होगा उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0. तो बच्चों हम यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट -6, तो 6 यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लेंगे. 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं. 6 इंटू 2 दैट इज 12, और 12 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे. आप यहाँ से डायरेक्ट भी फैक्टराइज कर सकते हो इसको. इसे हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2. ओके बच्चों, और हमें पता है यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या मिला है, x का कोफिशिएंट जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 मिलेगा. ठीक है, तो बच्चों आपका x का कोफिशिएंट हमें मिल गया 1. हमें इन फैक्टर्स को, इनमें से दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं, यानी इस तरीके से इन फैक्टर्स को अरेंज किया जाए, एक ऐसा कम्बिनेशन बने दो फैक्टर्स का कि उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे हमें 1 मिल जाए. तो हम यहाँ पे कम्बिनेशन बना सकते हैं. हम अगर 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 इंटू 3 अगर हम कर दें, तो हम इसे 4 - 3 कर सकते हैं. अगर इन दोनों फैक्टर्स को 4 - 3 कर दें तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, और 4 इंटू 3 करने पे हमें 12 भी मिलेगा. तो 4 - 3, क्या यहाँ 1 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 4 - 3. तो 1 को स्प्लिट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ 4 - 3. तो इसे हमने कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 4 - 3x - 6 इक्वल 0. ओके बच्चों, इसको एक्सपेंड करते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स 0. ओके, यहाँ पे आप 2x कॉमन ले सकते हो. देखो आप 2x इंटू एक्स है और यहाँ पे 4x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा. 2 भी अगर आप कॉमन लोगे तो 2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे 4 यानी 2 इंटू 2 है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हो. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2x कॉमन लिया तो x तो बाहर आ गया, और 4 में से 2 इंटू 2 जब हमने किया तो 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे आपको क्या ब्रैकेट में मिला 2. माइनस आप यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 6 को हम लोग एज अ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो हमें मिला x. 3 कॉमन ले लिया, हमें मिला ब्रैकेट में x माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको प्लस मिलेगा. ओके, तो +2 इक्वल्स 0. आप यहाँ पे दोनों टर्म में देखो x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन होगा, तो आप यहाँ से दोनों टर्म से x प्लस 2 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे हमें मिलेगा इन ब्रैकेट 2x माइनस 3. तो बचा हुआ टर्म 2x माइनस 3 इक्वल्स 0. एक बार आप फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 2 इक्वल 0. तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 2, और एक बार आप 2x माइनस 3 इक्वल 0 कर सकते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 3/2. तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल गया. सो द गिवन इक्वेशंस हैव रूट्स. रूट कौन कौन से होंगे, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड 3/2. ओके बच्चों, गिवन थर्ड इक्वेशन इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2. आपको ना ये रूट देख के घबराना नहीं है. आप जो मेथड फॉलो करते हो आपको वही मेथड फॉलो करना है. सिंपली आप इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, और फैक्टर्स के एक कम्बिनेशन ऐसा बनाओ जिसे
एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें x का कोफिशिएंट मिल जाए। ओके, तो हम लोग अपने मेथड को फॉलो करेंगे। हम किसी भी टर्म को फ्रैक्शन में दिया हो या आपके रूट्स में दिया हो तो उसको देख के हमें घबराना नहीं है ना। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, √2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ना, कांस्टेंट टर्म 5 √2, आप मल्टीप्लाई करो इसके, क्या होगा 5 इंटू √2 इंटू √2, आप इस तरीके से लिख सकते हो √2 इंटू 2। ओके, आपको यहाँ पे 2 का पेयर मिल गया, यानी 2 आपके रूट से बाहर आ जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 5 इंटू 2, आपको क्या मिल गया यहाँ पे 10। और 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 का फैक्टर आपको यहाँ पे पता है 5 इंटू 2। अब 5 इंटू 2 जो फैक्टर है इसका एक ही कम्बिनेशन बन सकता है, एक और भी कम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम 1 को कंसिडर करें तो फाइनली वही होगा 1 इंटू 5 और 1 इंटू 2, आपको 5 और 2 ही मिलेगा एज अ कम्बिनेशन। तो 5 और 2 कम्बिनेशन को ऐसा आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 या -3 मिलेगा। अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ऐड करने के बाद आपको x का कोफिशिएंट मिल रहा है, तो x के कोफिशिएंट को आप 5 + 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो 5 + 2x, और बाकी के टर्म्स एज इट इज़ आप यहाँ लिख दो √2x² प्लस 5 + 2x हो गया और प्लस 5 √2 = 0। ओके, आप यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड करो, आपको मिलेगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो, x ही कॉमन है, √2 और 5 का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई फैक्टर ही कॉमन नहीं है, x ही केवल कॉमन है। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आप x² में से x कॉमन लोगे, क्या मिलेगा √2x प्लस 5x, आप x कॉमन ले लोगे, आपको मिलेगा 5 प्लस यहाँ पे 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, जैसे हमने यहाँ पे किया था √2 इंटू 2, ये आपके दो पार्ट में थे, √2 इंटू 2 हमने एक अंडर में ले लिया था, ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो √2 इंटू √2 आपको क्या देता है, 2 देता है, तो आप 2 की प्लेस पे यहाँ पे √2 इंटू √2 लिखोगे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो इस दो रूट में से आप एक रूट को कॉमन ले लो, √2। ओके, तो आपके ब्रैकेट में यहाँ पे क्या, एक √2 यहाँ पे रह जाएगा x के साथ, प्लस 5 √2, 5 के साथ जो √2 है उसे आपने कॉमन ले लिया, आपको यहाँ पे क्या मिल गया 5 = 0। ठीक है, आप दोनों टर्म्स देखो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में आपको यहाँ पे √2x प्लस 5 कॉमन मिला है, तो ये जाएगा √2x प्लस 5 कॉमन, और सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा x और प्लस √2, तो ये मिला x प्लस √2 = 0। एक बार आप फर्स्ट टर्म को 0 कर दो, √2x प्लस 5 = 0। सो दिस इज √2x = -5, सो x is -5 अपॉन √2। यह आपका एक सॉल्यूशन मिला। दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा x प्लस √2 को 0 के इक्वल करने पे, तो x is -√2। ओके, सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, द रूट्स आर, फर्स्ट वन इज -5 अपॉन √2 एंड सेकेंड वन इज -√2। ओके, so these are the roots of given quadratic equation. नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन नंबर 4। द फोर्थ इक्वेशन इज 2x² माइनस x प्लस 1/8 = 0। ठीक है, आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया, फिर से वही बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो या रूट्स के फॉर्म में दिया गया, हमारा मेथड वही होगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वही होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। वहाँ पे हमें कोई फ्रैक्शन नहीं दिखता है, इसलिए हम यहाँ पे भी जो फ्रैक्शन दिख रहा है उस फ्रैक्शन को आप नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो।
8 आपको दिया हुआ है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो आप पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई किसी और टर्म में भी डिनोमिनेटर दिया गया होता तो हम लोग एलसीएम ले लेते पूरे इक्वेशन का। पूरे इक्वेशन में एलसीएम लेने के बाद आप जो भी डिनोमिनेटर में मिलता उस डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे केवल एक टर्म कांस्टेंट टर्म में 8 डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 8 का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट इक्वेशन में करेंगे तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ भी होगा, तो 8 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें मिलेगा 16x² माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा, यानी x के कोफिशिएंट के साथ। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मिलेगा 8x प्लस 1/8, इसके साथ जब 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे मिलेगा 0। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कैंसिल होने के बाद 0 नहीं मिलेगा, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1 मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आप मिस्टेक करते हो इसमें। तो ये होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स 0। ओके, अब यहाँ पे आप x के कोफिशिएंट को देखो, ये x² कोफिशिएंट को 16 और कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो 16 इंटू 1 इसके फैक्टर्स करते हैं। इनके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब इन फैक्टर्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 8 मिल जाए। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हो 4 इंटू 4, यानी 4 प्लस 4 करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 4 करने पे हमें 8 मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 4 और 4 का, यानी 4 और 4 जो फैक्टर्स हैं इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दो 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल्स 0। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16x², आप एक्सपेंड करें इसको, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ पे आप 4x कॉमन ले सकते हो, 16 को हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 16 का हमने फैक्टराइजेशन किया 4 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 में से 4 कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लो। और क्या कॉमन आ सकता है, x² है और x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, एक 4 हमने कॉमन ले लिया है तो एक 4 आपको यहाँ पे मिलेगा, x² में से एक x मिलेगा, 4x तो हमने कॉमन ले लिया कंप्लीटली, तो यहाँ पे हमें -1 मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल 1 है, 1 के साथ कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो सके 4x के साथ, तो इसलिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट में माइनस चाहिए, 4x -1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे 4x -1 का फॉर्म मिलेगा। आप यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले सकते हो। इस टर्म में आप देखो 4x -1 और सेकेंड टर्म में आप देख सकते हो 4x -1, तो आप 4x -1 को कॉमन ले लें। ठीक है, सेकेंड टर्म में फिर आपको क्या मिल जाएगा, 4x -1 इक्वल्स 0। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 4x -1 का स्क्वायर था, ये वाला जो आपकी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये आपकी 4x -1 की होल स्क्वायर थी। इसे हम लिख सकते हैं 4x -1 की होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे ही अलग अलग इक्वल कर लो। 4x -1 इक्वल 0 करेंगे फर्स्ट वाले को, तो आपको क्या मिलेगा सॉल्यूशन, 4x इज इक्वल टू 1, सो x इज 1/4। और यहाँ पे फिर से जो सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड वाला टर्म भी आपका क्या है, 4x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4, फिर से वही मिलेगा। यानी आपकी सॉल्यूशन जो मिली, आपके जो रूट्स मिले वो दोनों रूट्स क्या हैं, दोनों ही रूट्स इक्वल है। सो वी हैव रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और फॉर द गिवन इक्वेशन दैट इज 1/4 एंड 1/4। सो दीज आर द इक्वल रूट्स, दोनों ही रूट आपके सेम मिल गए, इक्वल मिल गए। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ पे आपको x² का कोफिशिएंट दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, 100 × 1 इक्वल्स 0।
ओके, अब इस 100 को आप स्प्लिट करो यानी इसके फैक्टराइजेशन करो। आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी ये जीरो कहाँ से गया, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 ना, 100, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो आप। इसको इस तरीके से इसका कम्बिनेशन बनाओ फैक्टर्स का, यानी एक ऐसा कम्बिनेशन चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 20 मिले, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, सो 10 इंटू 10। अब 10 और 10 को आप ऐड करोगे क्या मिलेगा, 10 प्लस 10 इक्वल्स 20। तो 20 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 10 प्लस 10 के फॉर्म में, तो इसको स्प्लिट कर दें 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल्स 0। इसको लिख सकते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे कॉमन क्या लिख सकते हो आप, 100 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 में से एक 10 को आप कॉमन ले सकते हो। आपको ब्रैकेट में यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी x भी कॉमन है ना, x भी है दोनों में, तो x को कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपको 10x, ओके, 10x माइनस 1, और यहाँ पे आप माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे मिलेगा 10x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो आपको दोनों टर्म में देखो 10x माइनस 1 कॉमन मिला है, 10x माइनस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग टर्म 10x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, यानी फर्स्ट टर्म को पहले इक्वल करो 0 के, तो ये होगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। सो 10x इज इक्वल 1, तो x इज 1/10, ओके। और यहाँ पे आपको सेकेंड इक्वेशन ब्रैकेट में आपकी सेकेंड टर्म है 10x माइनस 1 इक्वल 0, इसको भी करो, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1/10, सेम टर्म है ना दोनों ब्रैकेट में। तो आपको जो रूट्स मिले इस इक्वेशन के, वो रूट्स कौन कौन से मिल गए, द गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। So we have again got the equal roots of the given equation। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।